मार्केट में हिंडनबर्ग फिर से आ गया और इस बार हिंडनबर्ग ने किसी कंपनी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया है। इस बार एलिगेशन लगाया है सीधा सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच के ऊपर। हिंडनबर्ग का कहना है कि 18 महीना हो चुके हैं उनका रिपोर्ट आते हुए और उनकी रिपोर्ट आने के बाद 40 इंडिपेंडेंट मीडिया इन्वेस्टिगेशंस भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सेबी ने कोई भी पब्लिक एक्शन नहीं लिया अदानी ग्रुप के ऊपर। बल्कि सेबी ने उल्टा जून 2024 में हिंडनबर्ग को एक शोकॉज नोटिस भेजा। लेकिन जो 106 पेज का रिपोर्ट था हिंडनबर्ग का, उस रिपोर्ट में सेबी ने कोई भी मटेरियल फैक्चुअल एरर्स नहीं निकाल पाए या फिर नहीं मेंशन किया उन लोगों को। और फिर इन जुलाई 2024 हिंडनबर्ग ने सेबी को रिप्लाई किया कि वी फाउंड इट ऑड। उनको बहुत ही अजीब फील हो रहा है कि सेबी जो एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था टू प्रिवेंट द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, वो आज इंटरेस्ट नहीं ले रहा है एक ग्रुप कंपनीज़ के ऊपर, जिस ग्रुप कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया और खुद का ही स्टॉक प्राइस को पंप अप किया। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर बोला कि सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो एक सेबी ब्लैंक हो गया था उस इन्वेस्टिगेशन में, मतलब सेबी को कुछ मिला नहीं था उस इन्वेस्टिगेशन में। और एक बात यहाँ पे देखने वाला है कि जो अडानी जी के जो सीएफओ है जुगशिंदर सिंह, उन्होंने जून 2024 में बोला कि जो रेगुलेटर से उनको नोटिस वगैरह मिला था वो सब ट्रिवियल है, मतलब कि मामूली है, वो उतना मीन नहीं करता है। मेनली हिंडनबर्ग ने 3 एलिगेशन लगाया माधवी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच के ऊपर। तो पहला इल्ज़ाम ये लोग ये लगा रहे हैं कि एक मॉरिशस बेस्ड फंड है, आईपी प्लस फंड उसका नाम है। उस फंड के थ्रू अडानी जी के शेयर्स में और इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता था और अडानी जी के शेयर्स को पंप अप किया जाता था इनकरेक्टली। और उस आईपी प्लस फंड में माधवी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच के भी शेयर्स इन्वेस्टेड थे। आइए इस जो आईपी प्लस फंड है इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो एक फंड है जो बर्मुडा बेस्ड है, उसका नाम है ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड, GDOF। इसमें क्या करते हैं, अडानी जी के जो बड़े भाई हैं विनोद अदानी, उनका कंपनी, उनके कंट्रोल किए हुए कंपनी ATIL ने इन्वेस्टमेंट किया इन GDOF। और फिर ये GDOF इन्वेस्ट किया उन AITL की अमाउंट को एक मॉरिशस बेस्ड फंड जो कि IP प्लस फंड है, वही फंड जिसमें माधवी बुच और धवल बुच के भी स्टेक्स थे। और ये जो IP प्लस फंड है इसका फाउंडर एंड CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे अनिल आहूजा, जो कि एक एक्स अडानी एम्प्लॉई है। इस IP प्लस फंड में धवल बुच और उनके हस्बैंड माधवी बुच और उनके हस्बैंड जून 2015 में अकाउंट खोले थे और वहाँ पे उनका नेटवर्थ मेंशन किया था $10 मिलियन। और इसका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो वहाँ पे उन्होंने सैलरी मेंशन किया था। वहाँ यहाँ पे हिंडनबर्ग ने उनका पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दिया, नेम क्या था और फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर और नेटवर्थ कितना है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हैं। माधवी बुच जी अप्रैल 2017 में सेबी के होल टाइम मेंबर बन गए थे। उसके कुछ ही हफ्ते पहले उनके नाम पे जो स्टेक्स थे उन स्टेक्स को धवल बुच जी ने मॉरिशस बेस्ड जो IP प्लस फंड है उसको मेल किया कि जो भी इन दोनों के जॉइंट अकाउंट के नाम पे था, जो भी इन्वेस्टमेंट था, उनको सिर्फ धवल बुच जी के नाम पे ट्रांसफ़र कर देने के लिए, ताकि माधवी बुच जी का कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो आफ्टर शी वॉज रिक्रूटेड एज सेबी होल टाइम मेंबर। अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक माधवी बुच जी सेबी के होल टाइम मेंबर थे और फिर चेयरपर्सन भी थे। और उस टाइम पे एक ऑफशोर सिंगापुरियन कंसल्टिंग फर्म था जिसका नाम था अगोरा पार्टनर्स और उसमें उनका 100% स्टेक था, 100% इंटरेस्ट था। लेकिन उनके चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट होने के बाद 2 हफ्ते बाद 16 मार्च 2022 को उन्होंने वो सारे स्टेक्स उनके हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरा एलिगेशन कुछ ऐसा है, हिंडनबर्ग बोल रहे हैं कि माधवी बुच जी जब होल टाइम मेंबर थे सेबी के, तब उनके हस्बैंड को एक सीनियर एडवाइज़र के हिसाब से अपॉइंट किया गया था ब्लैकस्टोन नाम की एक कंपनी में। ब्लैकस्टोन एक बड़ा ही कंपनी है वर्ल्ड का, रियल एस्टेट में ये लोग डील करते हैं मेनली। यहाँ पे एक बात नोट करने वाला ये है
कि इस अपॉइंटमेंट के पहले उनके हस्बैंड धवल बुश जी के पास रियल एस्टेट या फिर कैपिटल मार्केट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। और धवल बुश जी के टेन्योर में ही ब्लैकस्टोन ने 2 रीट का आईपीओ निकाला था। एक था माइंडस्पेस और दूसरा था नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, और ये दोनों को ही सेबी ने अप्रूवल दिया था। और धवल बुश जी के टेन्योर पे ही सेबी ने और भी बहुत सारे रेगुलेशंस अप्रूव किए और फिर बहुत सारे रेगुलेशन चेंजेस भी लाए हैं। और उसमें से 7 कंसल्टेशन पेपर, 3 कंसोलिडेटेड अपडेट्स और 2 नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी मेंशन कर रहे हैं हिंडनबर्ग। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि हिंडनबर्ग कहना चाहते हैं कि माधवी बुश जी जो सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वगैरह अप्रूव कर रहे थे या फिर नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ला रहे थे, इन सब से उनका हस्बैंड का जो कंपनी है ब्लैकस्टोन, उनको मदद करना चाह रहे थे, या फिर ब्लैकस्टोन के जैसे और भी इक्विटी और भी जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको। माधवी बुश जी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस में इन जो रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो एक प्रोडक्ट था ब्लैकस्टोन का, वो सब प्रोडक्ट को उनका फेवरेट प्रोडक्ट्स फॉर फ्यूचर बोल के मेंशन करती थी। और लोगों को भी वो बोलते थे कि इन प्रोडक्ट को बड़ा ही पॉजिटिवली लेने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये लोग मनी कंट्रोल का एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अटैच किया। SEBI chief says her new favorite investment product will equal the size of India's equity market, REITs and InvITs। जो थर्ड एलिगेशन है उसके ऊपर तो हिंडनबर्ग कहते हैं माधवी बुश जी अभी फिलहाल एक इंडियन कंसल्टिंग बिजनेस है जिसका नाम है अगोरा एडवाइजरी, उसमें उनका 99% स्टेक है। और 2022 में उन्होंने इस कंपनी ने 261,000 का USD रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो कि माधवी बुश जी की सैलरी का 4.4 टाइम्स है। हिंडनबर्ग कहना चाहता है कि माधवी बुश जी जब सेबी के चेयरपर्सन है, उसके साथ साथ और एक कंपनी भी चला रहे थे अगोरा एडवाइजरी नाम से, तो ये उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है आइडियली। और यहाँ पे ये लोग एक डॉक्यूमेंट भी अटैच किया है जहाँ पे दिखाया गया है कि माधवी बुश जी के नाम पे 99% स्टेक्स है इस कंपनी का, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। स्टोरी दोस्तों ऐसा ही है। और फिर इसके ऊपर माधवी बुश जी और उनके जो हस्बैंड है धवल बुश, उन दोनों ने उनका रिप्लाई भी दिया है। उस रिप्लाई के ऊपर भी मैं इसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा, तो देखते रहिए।